और एक मैच्योर प्लेयर और फॉर्म में लग रहा है और बड़ा अच्छा साइन है फ़खर के लिए भी, लाहौर कलंदर के लिए भी। जैसे आज उसने इनिंग्स खेली है, स्कोर बना के दिया था, वैसा मेरे ख्याल से कैपिटलाइज नहीं किया एंड फिनिश अच्छा नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग का मैच हुआ। जैसा मैच सोचा गया था वैसा ही खेला गया। दोनों टीमों की तरफ से बड़ी एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज थी और जैसे लग रहा था कि कोई मैच नहीं हो रहा था, कि कोई बस लड़ने लगे हैं, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने लगे हैं, वैसे ऐसा नज़र आ रहा था मैच पे। अच्छा हेल्दी कंपटीशन हो और बॉलर्स जैसे रिस्पॉन्ड कर रहे थे दोनों टीमों से, जैसे एग्रेसिव बॉलिंग कर रहे थे, बैट्समैनों के साथ मुतक्का लगाया था, वो नज़र आया आज के मैच में। बात करते हैं सबसे पहले टॉस जीता लाहौर कलंदर ने, बॉलिंग करने का फैसला किया। कराची किंग पहले बैटिंग में 186 रन और 9 विकेटें गिरी। एक टाइम पर लग रहा था जैसे दो प्लेयर्स आउट हुए, जो क्लार्क और बेस्ट प्लेयर बाबर आजम कराची किंग का लास्ट मैच में 90 रन बनाए, मैच विनिंग नो। जब आउट हुआ तो लग रहा था कि इतना बड़ा टोटल नहीं होगा। शर्जील लकी रहा, चांस मिला पहले ओवर में, लेकिन उसने कैपिटलाइज जैसे किया, जैसे बैटिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। साथ नबी के शर्जील ने 64 रन बनाए हैं, नबी ने 57 रन बनाए, जिसकी वजह से 186 तक गया। इससे ज़्यादा हो सकता था। जब नबी और शर्जील आउट हुए हैं तो वहाँ पे स्कोर बोर्ड थोड़ा रुक गया, चला नहीं है। जो 210-20 जैसे इन्होंने बेस बना के दी थी 3 आउट होने के बाद, जैसे स्कोर बना के दिया था, वैसा मेरे ख्याल से कैपिटलाइज नहीं किया एंड फिनिश अच्छा नहीं किया। डैन ने किया था लेकिन वो रन आउट हो गया। जब मेन प्लेयर खेल रहा हो, बॉलर टेल आई हो, तो अपनी क्रीज छोड़ देनी चाहिए टीम के लिए, उस प्लेयर के लिए। वो प्लेयर ज़्यादा रन्स कर सकता था जिसका फ़ायदा कराची किंग को होता। 200 के करीब 200 प्लस भी हो जाना था ये, लेकिन नज़र नहीं आया। नबी ने जैसे बैटिंग की है, जैसे पॉजिटिव बैटिंग की है, प्रेशर नहीं लिया। मैं पहले भी कहता हूँ कि मैच विनर प्लेयर है, मैच विनर ऑलराउंडर है, वैसे ही उसने डिलीवर किया। खैर मैच तो नहीं जीत सके, लेकिन बैटिंग एक नज़र आई, पार्टनरशिप नज़र आई, पॉजिटिव अटेंड डाला जो 186 तक के हैं। शर्जील ने 64 रन बनाया, डैन ने 27 रन बनाए, उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। बॉलिंग में शहीन शाह अफरीदी ने नया बॉल बड़ा ज़बरदस्त किया, बाबर को आउट किया, फिर डेप्थ बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की, उसने 27 रन दिए, 3 विकेटें ली हैं। साथ हफीज़ ने नया बॉल किया था, हारिस रऊफ 4 ओवर 32 रन 1 विकेट है। फिर अहमद दानियाल है 37 रन 1 विकेट है। डेविड विजन 42 रन, एक्सपेंसिव ऑलराउंडर है, लेकिन आज ज़रूरत थी, बॉलिंग करनी पड़ी। समद पटेल को सिर्फ 2 ओवर करने पड़े, उसी में भी 27 रन बने हैं और पहले ओवर में 21 रन नबी ने बनाया। ये खासियत थी नबी की, जो समित पटेल का पूरा ओवर यूटिलाइज़ किया और स्कोर किया। दूसरा ओवर जब करने आया तो इमाद वसीम आउट हुआ, तो जिसकी वजह से इस ओवर में भी 10 से 15 रन होते तो शायद फिनिश अच्छा होता, जो इस ओवर की वजह से मोमेंटम लूज़ किया और फिनिश अच्छा नहीं कर सके। 2 ओवर किए, 27 रन 1 विकेट। जैसे चेज़ करने गए हैं, 0 पे 2 आउट होना, उसके बाद फ़खर ज़ुबान ने जैसे बैटिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, पॉजिटिव, प्रेशर नहीं लग रहा था। एक जो फॉर्म में लग रहा है बैट्समैन लाहौर कलंदर में, फ़खर और मोहम्मद हफीज़ आज आउट हो गया। पहले 3 मैचों में उसने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, टीम को जितवाया, लेकिन आज स्टैंड आउट किया है फ़खर ने, बैन डंग ने जैसे पार्टनरशिप लगाई है आउट होने के बाद। 0 पे 2 आउट होने के बाद जैसे पार्टनरशिप लगी है, बड़ी ज़बरदस्त लगी है। हफीज़ 15 पे जब आउट हुआ तो लग रहा था कि कराची किंग अब ये मैच जीत जाएगा। इस PSL में अब चेज़ करने वाली टीम भी हारेगी, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। अभी तक जब से PSL शुरू हुई है, चेज़ करने वाला ही जीत रहा है, जो टॉस जीत रहा है वही जीत रहा है। तो ये खासियत आज के मैच में भी रही है। जब उस वक्त भी चांस लगा जब 2 ओवरों में 34 रन चाहिए थे, 32 रन चाहिए थे, कि अभी कराची किंग ये मैच जीत जाएगा, लेकिन जैसे विजय ने आके बैटिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, उसने 31 रन बनाया, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर मैच जीता। ओनली प्ले फॉर 9 बॉल,
9 बॉलों पे 31 रन बनाए हैं, 3 छक्के 3 बाउंड्री हैं, जिसकी वजह से ये मेरे ख्याल से तीसरा चौथा मैच है लाहौर कलंदर की इस पोजीशन में आके विजय जिता रहा है और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा है, ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। और जैसे बेन डंग ने 57 रन बनाए हैं, पार्टनरशिप बड़ी ज़बरदस्त लगाई, स्ट्राइक रोटेट करता गया, लंबा लेके गया, वहाँ पे आउट हो जाते या रन आउट हो जाता है जो मिस हुआ है तो शायद लाहौर कलंदर ये और मुश्किल में आ जाता है। लेकिन पीछे जो बैटिंग थी, अभी जीशान अशरफ था, समित पटेल था, विजय था, मैं तो आज हैरान हुआ। जीशान अशरफ खेल रहा है तो मेरे ख्याल से अगर ओपन करेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा लाहौर कलंदर के लिए। ठीक है, सुहेल अख्तर अभी रन्स नहीं कर रहा, लेकिन वो प्लेयर ऐसा है कि एक इनिंग्स करेगा तो फिर फॉर्म आ जाएगी उसकी। लेकिन यह है कि जो मैच के टर्निंग पॉइंट है आज पे, जो लाहौर कलंदर जीता, लास्ट के 3-4 ओवर जैसे बॉलिंग की है शहीन ने, हारिस रऊफ ने, समित पटेल ने, उसके बाद जैसे बैटिंग की है डेविड विजय ने, जैसे ज़बरदस्त बैटिंग की है, 9 बॉलों पे 31 रन। फिर फ़खर ज़ुबान की इनिंग्स बिल्ड की है उसने, और एक मैच्योर प्लेयर और फॉर्म में लग रहा है और बड़ा अच्छा साइन है फ़खर के लिए भी, लाहौर कलंदर के लिए भी, जैसे आज उसने इनिंग्स खेली है और जैसे बेन डंग ने इनिंग्स खेली है। बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री रही है। प्लेयर ऑफ द मैच ठीक है शहीन शाह अफरीदी को मिला है, 3 विकेटें ली हैं उसने, डेप्थ में बॉलिंग अच्छी की है, और लियोन बाबर को आउट किया है। लेकिन एक तरफ देखें कि इतना 186 अगेंस्ट कराची बॉलिंग, क्वालिटी बॉलिंग है, 0 पे 2 आउट हो, इनिंग्स बिल्ड करना, फिर 83 रन बनाना तो इतना इजी नहीं होता मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से मेरी राय है फ़खर ज़ुबान को ज़रूर मिलना चाहिए था, डिज़र्व भी करता। उसके बाद बॉलिंग जैसे की है आमिर ने, जैसे 3 ओवर्स में 8 रन दिए हुए थे, 34 रन हो गए हैं उसको, टोटल 4 ओवरों में 1 विकेट ली है। नया बॉल बड़ा ज़बरदस्त किया है, जैसे एग्रेसिव बॉलिंग कर रहे थे वैसे ही नज़र आया, जैसे लाहौर कर रहे थे वैसे ही कराची वाले कर। इलियास पहला मैच खेला था, 2 ओवरों में 25 रन हुए हैं, और वकास मकसूद 3 ओवरों में 34। फिर नबी ने 4 ओवर्स किए, कोई विकेट नहीं ली, नबी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। डैन क्रिस्टी ने आप देखेंगे 3.2 बॉलों में 39 रन बनाए, इसी ने मैच बनाया था, लंबा लेके गया था, लेकिन लास्ट ओवर में स्कोर हुआ और पहले ओवर में स्कोर हुआ जिसकी वजह से इतना स्कोर हो गया। 1 विकेट ली है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री, बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट। एक नज़र आ रही थी कि लीग का कोई मैच हो रहा है, पीएसएल का मैच हो रहा है, लाहौर कराची का मैच हो रहा है, जो एक टसल है ना वो नज़र आ रही थी इस मैच में। और बड़ा ज़बरदस्त डकआउट भी आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त रहा, टेंस रहा। लेकिन यह है कि प्लेयर्स जैसे डिलीवर किया, प्लेयरों ने परफॉर्मेंस जैसे दिखाई है, मेच्योरिटी वाली, दाद देनी चाहिए सब प्लेयरों को, लाहौर कलंदर को देनी चाहिए, कराची किंग को देनी चाहिए। कहाँ से वो कहाँ टोटल लेके गए, जितनी जल्दी आउट हो गए थे। फिर जैसे शर्जील की बैटिंग, नबी की बैटिंग, बेन डंग की बैटिंग, डेविड विजे की बैटिंग, फिर उसके बाद देखें कि फ़खर ज़ुमान के 83 रन, क्या दोनों तरफ से परफॉर्मेंस हुई है, बॉलिंग में देख लें, बैटिंग में देख लें, मज़ा आया, जिसकी वजह से आज मैच 1 रखा गया। वैसा ही डिस्प्ले हुआ मैच, वैसा ही खेला गया, लागतबाजी में मज़ा आया। और मेरे ख्याल से कुछ गलतियाँ हुई अपने प्लान से, कराची टीम जो हटी है बॉलिंग में, जहाँ से वो जो जिस प्लान पे वो रहे थे वो उस प्लान से थोड़ा सा हटे हैं, बॉलिंग ऑफलाइन हुई है तो रन्स होने शुरू हो गए, लाहौर कलंदर को मौका मिल गया। खैर हर मैच में हर प्लान कामयाब नहीं होता, लेकिन यह है कि लाहौर कलंदर ने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच दिखाई है, कि दिखाया कि किसी टाइम भी गिव अप नहीं कर सकते, जब तक ओवर्स ख़त्म ना हो, तो एंड तक लेके गए हैं तो मैच जीत गए। ख्याल रखिएगा, दोबारा मुलाकात होगी।